तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने ही चैनल टॉप इंडियन लेवल में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th का एक काफी इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुके हैं, जो कि है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। एग्जाम में हर साल पूछ देता है कि दो समीकरण दिया हुआ रहता है, बोलता है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें, बोलता है कि विलोपन विधि द्वारा हल करें। तो हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे कि विलोपन विधि बेस्ट है या प्रतिस्थापन विधि बेस्ट है, और दोनों को हम लोग बारीकी ढंग से हम लोग समझेंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पर है विलोपन विधि और यहाँ पर है प्रतिस्थापन विधि, और दोनों को अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है। देखिए, आइए देखिए, यहाँ पर क्या किए हैं कि एक समीकरण यहाँ पर लिख लिए हैं, एक समीकरण यहाँ पर लिखे हैं और दूसरा समीकरण यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है। तो बता दें तो ये क्लास 10 का प्रश्नवाली 3.4 का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। चलिए देखिए, तो विलोपन विधि से सबसे पहले हल करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। विलोपन विधि में क्या करना होता है, सबसे पहले समझिए। विलोपन विधि में क्या किया जाता है कि या तो x को बराबर कीजिए या तो y को बराबर कीजिए, या तो दोनों समीकरण में या तो x के मान बराबर कीजिए, x बराबर कीजिए, या तो y बराबर कीजिए। चलिए यहाँ आई है, देखिए यहाँ पर क्या है, हम बराबर करते हैं x के, हम बराबर करते हैं x का। देखिए यहाँ पर x क्या है, x है, यहाँ पर क्या चीज है, 2x है। अच्छा बताइए, जब यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, तो इसको 2x करने के लिए क्या किया जाएगा, 2x ऊपर, यानी कि समीकरण 1 में x को 2x करने के लिए 2 से गुना करने पड़ेगा। हाँ, तो वही काम करेंगे, यहाँ पर करेंगे 2 से गुना कर देंगे। तो ये नहीं कि केवल 2 से खाली गुना कर दिए हो गया, 2 से केवल x में गुना कर दिए हो गया, वैसे नहीं होता है। तो ये कहा जाता है कि सभी में किया जाता है, कि x में भी, y में भी और 5 में भी। चलिए तो गुना करते हैं। तो 2 में जब x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, अब प्लस में जब 2 में हम y से गुना करेंगे तो 2y, अब बराबर में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसको समीकरण 3 मान लेना है, या तो एक भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानने से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये हो गया समीकरण 3, ये हो गया 2। ठीक है, तो अब देखिए कि समीकरण 2 में क्या हो गया कि 2x इसमें भी है और इसमें भी 2x है। समीकरण 2 में भी 2x है और समीकरण 3 में भी 2x है। तो यहाँ देख रहे हैं। तो अब बताइए, विलोपन विधि के बाद, विलोपन विधि में अब नेक्स्ट क्या किया जाता है, देखिए नेक्स्ट क्या किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, किसी भी तरीका से। अच्छा हम बताइए, 2x और 2x क्या मिला है, इसलिए मिला है ताकि 2x कट जाए और y के मान यहाँ पर निकले। अब कैसे कटेगा आप समझिए। देखिए यहाँ पर तो 2x है प्लस में, यहाँ भी 2x है प्लस में। जब दोनों प्लस प्लस में दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब देखिए कैसे घटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 में से 2 घटाते हैं, समीकरण 3 माइनस 2, यानी कि समीकरण 3 में से 2 घटाने पर जैसे जैसे आपको बता रहे हैं वैसे वैसे आप लोग का केवल समझना है और इसी तरीके से आपको बनाना है। देखिए, तो समीकरण 3 का बोल रहा है तो 2x बोल रहा है, आप प्लस में फिर 2y बोल रहा है, आप बराबर में 10 बोल रहा है। और समीकरण 2 का बोल रहा है, इस समीकरण 3 था, इस समीकरण 2 का बोल रहा है तो 2x बोल रहा है, आप प्लस माइनस में 3y बोल रहा है, आप बराबर में कह रहा है 4। ठीक है, चलो हम इतना काम कर दिए। अब हम क्या किए हैं, यहाँ पर घटाने के लिए बोले हैं जी। तो घटाने के लिए जैसे बोलेगा तो नीचे का चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, यानी कि 2x अगर प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ अगर माइनस में है तो हो गया प्लस, यहाँ जो यहाँ प्लस में है तो हो जाएगा माइनस। समझे, यानी कहने का मतलब है कि अगर नीचे वाला अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। चलिए चिन्ह परिवर्तन कर दिए हम। तो जैसे ही चिन्ह परिवर्तन किए तो देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस जब वही चीज जब माइनस प्लस में रहता है तो क्या होता है, कट जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2y है बच गया, यहाँ पर प्लस में 3y बच गया। अब यहाँ पर माइनस नहीं है, चिन्ह परिवर्तन हो गया तो प्लस में हो गया, प्लस में हो गया, यानी कि प्लस 3y हो गया। तो 2y और प्लस में 3y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब बराबर में कितना हो जाएगा, ये 10 है, आई क्या है, ये 4 है। तो 4 का चिन्ह है माइनस में, तो माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है। तो 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, y बराबर लिखेंगे, तो y बराबर कितना हो गया, 6/5 हो गया, 6/5 हो गया, 6/5 हो गया। तो यहाँ y का मान कितना निकल गया, 6/5 निकल गया, 6 का निकल गया, 5 निकल गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रख लीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखिए या तो समीकरण 2 में रखिए। किस लिए रखेंगे, ताकि हमको x के मान आ जाए, x के मान आ जाए। चलिए रखते हैं।
तो यहाँ क्या करते हैं, y का मान समीकरण हम 1 में रख देते हैं, लिखेंगे यहाँ कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 का चीज बोलता है, समीकरण 1 बोलता है कि x हुआ हम, फिर y हुआ, और बाद हुआ हम 5। चलो तो अब y के मान यहाँ पर कितना रख दो, तो रख दो 6/5, कि y के मान कितना दिया हुआ है, कितना निकला 6/5 निकला, तो 6/5 कर देते हैं, अब बराबर में हो जाएगा 5। ठीक, अब क्या करेंगे, x करेंगे यहाँ पर करेंगे 5 - 6/5 करेंगे। ठीक, अब x बराबर जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या करना है, भिन्न का घटाव कर देना है, तो यहाँ हो जाएगा 25 - 6 और बट्टे में हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, घटाइएगा तो 19/5 हो जाएगा, 19/5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि y का मान निकला 6/5 और x का मान निकला 19/5। तो इस प्रकार आप विलोपन विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। विलोपन विधि द्वारा यही तरीका था। कितना आसान था, बहुत आसान था। केवल क्या करना है, चर को भाई मिला देना है, चर को तो मिला देना है। चर यानी क्या है, मतलब या तो x को मिलाइए या तो y को मिलाइए, या तो x को मिला दीजिए दोनों समीकरण में, या तो y को मिला दीजिए दोनों समीकरण में। समझ गए? यानी उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मिल जाएगा, तो उसके बाद समीकरण अगर जोड़ने पर कट जा रहा है तो जोड़ने पर दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, अगर घटाने पर कट रहा है दोनों समीकरण तो क्या कीजिए, घटाने पर क्या कीजिए, जो आप मिलाए हैं, जो आप दोनों समीकरण में मिलाए हैं, x को या तो y को मिलाए हैं, तो अगर घटाने पर कट रहा है तो घटाने पर कर दीजिए। ठीक है, तो उस प्रकार यहाँ पर y का मान निकल गया, और उसी प्रकार से हम इसको समीकरण 2 या 1 में रख दो या 2 में रखो, सेम क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। तो x मान हम रख दिए, y का मान हम रखे समीकरण 1 में, तो आ गया x बराबर 19/5 आ गया। अब समझते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। देखिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा समझते हैं, और प्रतिस्थापन विधि भी थोड़ा आसानी है, समझे, प्रतिस्थापन विधि भी बहुत आसान है, समझिए। अब देखिए यही समीकरण को फिर लिखते हैं। देखिए तो पहला समीकरण, जो पहला यही समीकरण को इसमें भी लेते हैं। देखिए x + y बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, ये पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण था 2x - 3y बराबर में 4 था। ठीक, चलिए अब प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे बनता है। देखिए तो जैसी प्रतिस्थापन विधि की बात करेगा तो क्या करना कि समीकरण 1 से चल देना, समीकरण 1 जैसे बोला है उसको ले लेना, ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 का चीज बोला है, देखिए वहां समीकरण 1 बोला है कि x + y बराबर क्या लिखना है, 5, x + y बराबर क्या है, 5 है समीकरण 1 में। तो अब क्या करना है, या तो आप x यहाँ से मान निकालिए या तो आप y का मान निकालिए। देखिए तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं x से मान निकालते हैं। तो x से जब मान निकालिएगा तो 5 - y हो जाएगा, अगर प्लस में इधर है तो उधर जाएगा, बराबर के ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल गया, x के मान निकल गया, निकल गया x यहाँ निकल गया, x निकल गया। अब यही x को समीकरण 2 में रख देना है। यही जो x है ना, जो x से जब मान निकला, यही x को क्या करना है, समीकरण 2 में रख देना है। तो क्या कीजिएगा कि x का मान यहाँ पे लिखिएगा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 का चीज है, सबसे पहले लिख दीजिएगा। तो समीकरण 2 है 2x - 3y बराबर में हो जाएगा 4। अब क्या करना है कि x से जगह यहाँ पर 5 - y कर देना है। तो यहाँ 2 है तो 2 कर देंगे, यहाँ पर कोष्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 - y कर देंगे, x जगह पर क्या कर देंगे, 5 - y कर देंगे। और उसके बाद -3 है तो -3 कर दी हो, और बाद 3 है तो 3, और बाद y है तो y, बराबर में करना है 4 है तो 4 कर देना। ठीक, अब क्या करना है कि 2 में इससे और इससे दोनों से गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा 10, और माइनस में हो जाएगा 2y हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा 3y, अब बराबर में हो जाएगा 4। ठीक है, इतना आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर -2y है, यहाँ पर -3y है, तो -2y और -3y कितना हो जाएगा, -5y, क्योंकि माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 5y, अब बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, -5y कर देना है, उसके बाद 4 है तो 4, और ये 10 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब क्या करना है, तो -5y तो -5y कर देना। ठीक है, और उसके बाद 10 में से अगर 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन 10 के 12 के आगे जोन खड़ा वही खड़ा कर देना है। तो बताइए 10 में से 4 को घटाएं तो बड़ा का क्या जी खड़ा है, माइनस खड़ा है, तो -6 लिख देंगे। ठीक है, -6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो y यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, y जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, लेकिन माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कट जाएगा। चलिए यहाँ पे करते हैं ये चीज। तो y के जब मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, -5 अब बटे में
सॉरी यहाँ का जाएगा -6 बटे में क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कट गया तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर 6/5 हो गया, 6/5 हो गया, 6/5 हो गया। देखिए इसमें भी प्रतिस्थापन विधि में भी y का मान 6/5 आया और इसमें भी y का मान 6/5 आया, है ना। देखिए तो यानी कहने का मतलब है कि दोनों तरीके से बनाइए आंसर सेम ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब क्या करना है कि y का मान या तो समीकरण 1 में रखिए या तो समीकरण 2 में रखिए। तो समीकरण हम 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। तो y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान क्या चीज है, समीकरण 1 क्या चीज है, x + y = 5 है। तो x + y बराबर क्या करना है, यहाँ पर 5 कर देना है, ठीक है। तो x n क्या चीज, क्या के मान आया, तो y के मान आया, तो y के मान आया तो यहाँ x लिखा जाएगा और y के जगह यहाँ पर 6 पर खाली 5 कर दियो। तो 5 कर दिए, उसके बाद 5 है तो 5 कर दिए, ठीक। अब x है तो x इधर के x रखो, आई जो 6/5 है ना, ये जो कि प्लस में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5 - 6 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब x से मान निकालेगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 25 - 6 बटे में हो जाएगा 5। तो x बराबर कितना हो गया, 19/5 हो गया, 19/5 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी x बराबर 19/5 आया, यहाँ पर भी 19/5 आया और यहाँ पर भी 19/5 ही आया। यानी कहने का मतलब है कि आप प्रतिस्थापन विधि से बनाइए या विलोपन विधि से बनाइए, आपको ये देखना है कि हमको कौन विधि से आसान लग रहा है, उस विधि से आपको बनाना है। अच्छा बताइए आप लोग विलोपन विधि से आपको बढ़िया लगा या प्रतिस्थापन विधि बढ़िया लगा? आपको क्या करना है, कमेंट में बॉक्स में बताना है कि प्रतिस्थापन विधि से बढ़िया लगा कि विलोपन विधि से बढ़िया लगा, ठीक है। और जो विधि से आपको बढ़िया लगे उस विधि से आपको क्या करना है, क्या करना है, बनाना है। और ये भी यहाँ पर नीचे जवाब दे देना है। चौथा जो प्रश्नावली 3.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो बोलता है कि इन दोनों समीकरण से बनाइए, इन दोनों विधि से बनाइए और बताइए कि कौन 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 विधि बेस्ट है। तो हमको कौन विधि आपको बेस्ट लगा, जो विधि बेस्ट लगा यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा। मान लीजिए विलोपन विधि बेस्ट लगा तो विलोपन विधि लिखिएगा, प्रतिस्थापन विधि का आपको बढ़िया लगा तो प्रतिस्थापन विधि लिख देना, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों विधि से क्या कर सकते हैं, x y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।